दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, नदी का संबंध यदि हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों बांध, देख सकते हैं जैसे नदी का संबंध क्या दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने बांध, उसी प्रकार से कह रहा है यातायात का संबंध किससे होगा दोस्तों, और क्वेश्चन मार्क है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे हाथी, भेड़िया, उसके बाद जानवर, तो यहाँ पर इसका डायग्राम है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया है दोस्तों और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है, टोटल 16 प्रश्न है दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, नदी का संबंध यदि हम लोगों का लिखा है बांध, तो उसी प्रकार से करा यातायात का संबंध किससे, अगर क्वेश्चन मार्क है तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए दोस्तों और कमेंट करके बताएंगे कि 16 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से हम लोगों का नदी में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का बांध होता है, उसी प्रकार से यातायात में अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का क्या होता है, सिग्नल बत्ती। यानी कि देखिए नदी में जिस प्रकार किसी भी चीज यानी कि पानी को रोकने के लिए किस तरीके से बांध बनाया जाता है दोस्तों, यातायात में उसी तरीके से यानी कि आवागमन को इधर से उधर क्रॉसिंग पे रोकने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, सिग्नल बत्ती का। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न, बस आपको तरीका को समझ लेना कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। जिस प्रकार नदी में क्या होता है दोस्तों, बांध होता है यानी कि पानी को रोकने के लिए, उसी प्रकार से यातायात पे यदि आवागमन को क्रॉसिंग पर रोकने के लिए क्या करते हैं, सिग्नल बत्ती का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, कह रहा है कि हाथी है, उसके बाद भेड़िया है और जानवर है, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा यही बताना इन चारों ऑप्शन में से। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। सबसे पहले अगर देखा जाए दोस्तों तो एक बड़ा जैसा इस तरीके का क्या हो जाएगा, हम लोगों का गोला हो जाएगा और इस गोले का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, देखा जाए तो यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, जानवर लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों, जानवर। बस तरीका को आप समझने का प्रयास कीजिए। इस जानवर के अंदर में ही क्या आ जाएंगे दोस्तों, एक हम लोगों का क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों ये क्या बन जाएगा, हम लोगों का हाथी बन जाएगा। तो इसको गोल घेरा में ऐसे करके क्या कर देंगे दोस्तों, हाथी हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का एक अलग जानवर हम लोगों का कौन सा आ जाएगा, तो इसमें दिया हम लोगों का हाथी, उसके बाद लिखा है भेड़िया, तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे दोस्तों, भेड़िया कर लेंगे। इस तरीके से इधर क्या हो जाएगा, हम लोगों का भेड़िया हो जाएगा। यानी इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, जानवर के अंदर में ही हम लोगों का हो जाएगा, एक हाथी अलग जानवर है, भेड़िया अलग जानवर है, तो दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से कौन सा डायग्राम दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, बस आपको तरीका समझ लेना है कि जिस प्रकार से हम लोगों का जानवर के अंदर में क्या क्या आ जाएंगे, हाथी और भेड़िया दोनों अलग अलग जानवर है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए जैसे एक इसका संबंध लिखा है दोस्तों, कह रहा है कि इसका संबंध इस तरीके से है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध किससे होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो एक बार आप जरूर ट्राई करेंगे। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि उसने कैसे इस प्रश्न का आंसर दिया। सबसे पहले आप नोट कर लेंगे दोस्तों, ए है, उसके बाद वाई है, उसके बाद हम लोगों के सामने बी है और उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, जेड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे ही देखिए यहाँ पर वाई बी लिखा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, बी कर देंगे। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या कर देंगे, जेड कर देंगे। तो यहाँ पर कर दिए जेड, ये देखिए। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, ये देखिए लिखा है हम लोगों का सी, उसके बाद हम लोगों का डब्ल्यू, उसके बाद डी और क्या लिखा है दोस्तों, एक्स लिखा, और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद लिखा है देखिए ई, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है यू, उसके बाद एफ और क्या लिखा है हम लोगों के सामने भी लिखा है, और यहाँ पर क्या है हम लोगों का क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका आपको बताते हैं कि ए से यदि हम लोग ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ए बी सी डी में ही सोचना है। किसमें सोचना है, ए बी सी डी में ही सोचना है। जैसे ए से हम लोग जाएंगे दोस्तों किस पे, सी पे जाएंगे, तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा। देखिए ए से यदि सी पे जा रहे हैं दोस्तों, तो कितना लेटर, ए के बाद बी और सी, यानी कि यहाँ पर 2 लेटर क्या कर रहा है हम लोगों का, प्लस कर रहा है। उसी प्रकार से ये देखिए वाई से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कि वाई से यदि हम लोग डब्ल्यू पे जाएंगे तो कितना लेटर करना होगा, ये देखिए
कि y से यदि हम लोग क्या रहे हैं दोस्तों w पे, तो यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों हम लोगों का 2 लेटर क्या कर दे रहा है, घटा दे रहा है। एक बार उसने क्या किया दोस्तों प्लस किया है और एक बार क्या किया उसने 2 लेटर क्या कर दिया, घटा दिया। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों b से यदि हम लोग जाएंगे किस पे, तो देखिए b से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों d पे, तो जैसे ही b से यदि हम लोग d पे चले जाएंगे, ये देखिए b से d पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों प्लस 2 लेटर, यानी एक बार माइनस एक बार प्लस किया। उसी प्रकार से देखिए z से अगला वाला में क्या कर देंगे दोस्तों माइनस 2 लेटर कर देंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप कर दीजिए दोस्तों, जैसे ही हम लोग कर देंगे, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही कर देंगे, यानी कि एक बार शुरू में क्या क्या है प्लस किया, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे दोस्तों प्लस कर देंगे। मतलब ई में जैसे ही 2 लेटर जोड़ देंगे तो ई के बाद एफ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का जी हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों जी आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे दोस्तों जी लिख देंगे। उसी प्रकार से आगे कर दीजिए दोस्तों, ये देखिए यू में आप क्या करेंगे दोस्तों 2 लेटर क्या कर देंगे घटा देंगे, तो जैसे ही यू में 2 लेटर घटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों एस हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखाएगा एस। उसी प्रकार से एफ में क्या करेंगे दोस्तों 2 लेटर प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए, एफ के बाद क्या होता है हम लोगों का जी और एच, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों एच आ जाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए भी में हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों माइनस क्या कर देंगे 2 लेटर कर देंगे, तो जैसे ही भी में 2 लेटर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये देखिए भी में हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों 2 लेटर इस पे क्या कर देंगे कम कर देंगे, तो जैसे ही भी में घटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए तो एक हो जाएगा हम लोगों का u, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों t। तो यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों g, उसके बाद h s t, तो कहाँ मिल रहा है देखिए g, उसके बाद हम लोगों का s, उसके बाद h और क्या दोस्तों t। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि यहाँ पर एक बार प्लस 2 एक बार माइनस 2 एक बार प्लस 2 एक बार माइनस 2, इस तरीके से करने के बाद आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, यानी जी एच एस टी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया चौथा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, तरह की दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब इस आकृति को जब आप हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे दोस्तों दर्पण लगा देंगे, यानी मिरर लगा देंगे, और मिरर में ऐसे देखने के बाद हम लोगों को से कहा जा रहा है कि इस फिगर का आंसर कैसे होगा। तो देखिए आपका अगर दर्पण में इस तरीके से रेखा, यानी कहने का मतलब इस तरीके से है, तो हम लोगों का कैसा हो जाएगा दोस्तों दर्पण में जब देखने पर, क्योंकि आप जानते हैं कि आईना में दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके से पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का रेखा यानी कि तीर जो है हम लोगों का कैसा हो जाएगा इधर से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि एक बड़ा जैसा, यानी कि यहाँ पर ऐसे हो जाएगा और इधर से ऐसे हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों इसमें हम लोगों का एक तीर दिया गया, तो यहाँ पर हम लोगों का किधर से हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक तीर इधर से कर देंगे और उसके बाद देखिए एक तीर हम लोगों का किधर से हो जाएगा दोस्तों, एक तीर हम लोगों का इधर से है, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का ई साइड से हो जाएगा, यानी कि इधर से एक तीर आ जाएगा। और उसमें देखिए एक क्रॉसिंग चिन्ह है, तो हम लोगों का देखिए ई वाला तीर थोड़ा सा क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का इधर से हो जाएगा। देखिए हुबहू इस तरीके से है, तो हम लोगों का अच्छा। तो यहाँ पर देखिए आईना में जैसे ही हम लोग देख रहे हैं, तो देखिए एक तो हम लोगों का यहाँ पर अगर देखा जाए तो आईना में कैसा बनेगा दोस्तों इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का एक तीर किधर से हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोगों का यानी कि स्टार, ये जो क्रॉस चिन्ह है तो किस जगह आ जाएगा, जितना दूरी पर है, इस जगह पर है तो इस जगह पर ऐसे बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए बीच में ऐसे किया हुआ है तो एक जगह पर ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके का ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न आंसर गलती करने लगते हैं, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम आखिर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। यहाँ पर हो जाएगा क्या हम लोगों का, यानी कि इस तरीके से करने के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। दर्पण प्रतिबिंब वाला, यानी कि आईना में क्या होता है जस्ट उलट जाता है। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट इसको टिक करने लगते हैं। यहाँ पर देखिए क्रॉस चिन्ह हम लोगों का कहाँ चला गया, नीचे जाएगा, जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, यानी कि ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन, हाँ तो देखिए जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया है, यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है यहाँ पर क्या आएगा यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे करेंगे। जैसे हम लोगों के सामने 27 है, तो यहाँ पर लिख दिया जाए हम लोगों का 27, उसके बाद ये देखिए
यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों 27 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 27। उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने 32 है तो 32, उसके बाद हम लोगों के सामने 30 है तो 30, उसके बाद हम लोगों के सामने 35 है तो 35, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 33 तो 33, और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा यही बात आपको बताना है। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे करेंगे। यहाँ से हम लोगों का क्या होगा कि 27 से यदि 32 पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा देखा जाए। यानी कि अगर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 27 से 32 सीरीज को देखना होता है, सीरीज बढ़ रहा है कि हम लोगों का घट रहा है, तो यहाँ पर सीरीज हम लोगों का बढ़ते जा रहा है तो कितना जोड़ना होगा दोस्तों 27, 5 लेटर यानी कि 5 हम लोगों को इसमें जोड़ना हो। उसी प्रकार से यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों 2 लेटर क्या क्या घटा है। उसी प्रकार से यहाँ से यदि 30 से 35 पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना करना होगा +5 लेटर कर दे, यानी 5 जोड़ देना, लेटर नहीं सॉरी इसके लिए। उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे दोस्तों 2 हम लोगों का घटा दिया, उसी प्रकार 2 अंक घटा दिया, क्या क्या दोस्तों 2 अंक। उसी प्रकार से अगला क्या होगा दोस्तों 5 हम लोग अंक जोड़ देंगे। 33 में जैसे ही 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 38 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों 38 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। सीरीज को देखना होता है, सीरीज किस तरीके से चल रहा है, सीरीज हम लोगों का बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यहाँ पर सीरीज देखिए एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ये देखिए रोज को इस तरीके से कोड दिया है, उसी प्रकार से देखिए फर्स्ट को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से कह रहा है स्टोर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा दोस्तों, जिसका निकालना उसको लिख लीजिए, यानी कि एस, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों ई देखिए, जिसका निकालना उसको क्या कर लीजिए दोस्तों लिख लीजिए, यानी एस, उसके बाद टी, उसके बाद ओ, उसके बाद आर, और क्या है दोस्तों हम लोगों का ई है। इसी का निकालना एकदम साफ साफ अक्षर में लिख दिए दोस्तों ताकि आपको समझ। इसमें क्या कर देंगे हम लोग एरो का निशान लगा देंगे ताकि क्या हो इस पे हाँ, तो यहाँ पर एरो का निशान ऐसे कर दीजिए दोस्तों, इसमें भी एरो का निशान, इसमें भी, ताकि हम लोग लिखेंगे तो एक दूसरे जगह मिल ना जाए। अब यहाँ पर खोज के लीजिए आर हम लोगों को कहाँ मिल रहा है, देखिए शुरू में आर मिल रहा है रोज में, तो रोज में क्या है दोस्तों हच का सिंबल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस तरीके से हच हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए टी, तो टी की कहाँ मिल रहा है दोस्तों, हाँ तो फर्स्ट में देखिए आखिरी में टी है, तो आखिरी में क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 7 लिखा था, यहाँ 7 हो जाएगा। अब ओ कहाँ मिल रहा है, देखिए रोज में ही दूसरा पे ओ है, तो ओ का क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 4, तो 4 लिखा जाएगा। उसी प्रकार से आर का क्या, ये देखिए आर का क्या लिखा है दोस्तों, तो हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अच्छा शुरू में हम लोगों का क्या है दोस्तों एस है, अच्छा, तो यहाँ पर गलती किए हैं, यहाँ पर देखिए एस का कोड पूछा है, यानी कि स्टोर है ना, तो इसके लिए माफी चाह रहे हैं एस। तो रोस में ही देखिए आखिरी यानी कि तीसरा लेटर पे हम लोगों का क्या है 3 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3, इसके लिए माफी चाह रहे हैं। उसके बाद टी है, तो टी का यहाँ पर मिल रहा है फर्स्ट में देखिए टी आखिरी पे है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से ओ, तो ओ दूसरा लेटर पे है, तो ओ यानी कि दूसरा लेटर पे क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से आर, तो आर का सिंबल क्या है दोस्तों हम लोगों का हच का है, तो हच लगा देंगे। उसी प्रकार से ई, तो ई का संबंध डॉलर का टाइप में दिया है, तो यहाँ पर डॉलर हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है दोस्तों हम लोगों का 300, हाँ तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए ना 374, उसके बाद हच और क्या दोस्तों डॉलर का सिंबल, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना, वहां पे छांट के लिखना था, जैसे एस का कोड दिया है, टी का कोड दिया, इस सब का यहाँ पर लिख दिया है इस तरीके से। रोज में इसका लिखा था, फर्स्ट में इस तरीके से खोज के लिख दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि सभी जानवर पक्षी है, और सभी जानवर क्या है दोस्तों पक्षी है, और कुछ जानवर हम लोगों का क्या है मनुष्य है। तो यानी कि कहने का मतलब कैसे होगा, ये देखिए सभी जानवर, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, इस जगह पर लिख लेते हैं, ये देखिए सभी हम लोगों का जानवर, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों सभी जानवर, तो यहाँ पर कर लेते हैं सभी हम लोगों का क्या बोल रहा है जानवर, तो सभी जानवर हम लोगों का क्या है पक्षी है, तो इसके अंतर्गत ले जाएंगे, सभी जानवर हम लोगों का क्या हो जाएगा पक्षी हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बना के उसके बाद इस डायग्राम को हम लोग क्या कर देंगे बना देंगे। तो इस तरीके से हो गया सभी जानवर क्या है पक्षी है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ जानवर जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों मनुष्य है, यानी कि कुछ जानवर का हिस्सा किसके अंतर्गत चला जाएगा, यानी कि कुछ जानवर जो है दोस्तों मनुष्य है। तो इस जगह पर कर लेते हैं, यानी कि कुछ जानवर का हिस्सा जो है हम लोगों का किसके अंतर्गत, इस जगह से ले जाते हैं दोस्तों, कुछ जानवर का हिस्सा किसके अंतर्गत ले जाते हैं मनुष्य के अंतर्गत। इस तरीके से बना लीजिए दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा है
कुछ जानवर जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मनुष्य। कुछ जानवर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य हो जाएगा। वहां पर बना लिए कि कुछ जानवर क्या हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य हो जाएगा। तो ठीक है, उधर लिख दिए। अच्छे से अगर नहीं दिख रहा है तो एकदम बढ़िया से लिख देते हैं दोस्तों, ताकि आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कत ही है। यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, मनुष्य। तो ऐसे लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, ये देखिए इधर से लिख देते हैं मनुष्य। आपको अब दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या मनुष्य, इधर से लिख दिया मनुष्य। एक तरीके से आपको समझना है क्या लिख दिया दोस्तों हम लोगों का, मनुष्य। अब यहाँ पर देखिए, अब जो दिया है कथन उसको देखिए और करते चलिए। यानी कथन के अनुसार हो गया, निष्कर्ष करा कुछ मनुष्य पक्षी है, तो कुछ मनुष्य का हिस्सा पक्षी के अंदर गया है कि नहीं, बिल्कुल गया है। तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कुछ पक्षी मनुष्य है, तो पक्षी के अंदर में करा कि कुछ पक्षी जो है मनुष्य। पहले करा कि कुछ मनुष्य पक्षी है, तो कुछ मनुष्य जो है पक्षी, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि कुछ पक्षी मनुष्य है, तो कुछ पक्षी मनुष्य, दोनों का दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि ऐसे प्रश्न आए तो कथन निष्कर्ष वाले कैसे करेंगे। यहाँ पर कहा सभी पक्ष, यानी कि क्या बोला है, सभी जानवर मनुष्य, तो सभी हम लोगों का जानवर क्या कर दिया दोस्तों, पक्षी। और फिर कह रहा है कि कुछ जानवर जो है हम लोगों का क्या दोस्तों, मनुष्य। तो देखिए जानवर का हिस्सा कुछ क्या कर दिए, मनुष्य कर दिए। तो इस तरीके से निष्कर्ष जैसे ही पढ़ेंगे, कह रहा है कि कुछ मनुष्य पक्षी है, तो कुछ मनुष्य का हिस्सा पक्षी के अंदर है कि नहीं, तो बिल्कुल है सर। यहाँ पर देखिए ना, कुछ हिस्सा गया है कि नहीं, इसमें गया है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हम लोगों का सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कुछ पक्षी मनुष्य है, तो ये भी एक बार इधर से दिया है, एक बार उधर से दिया है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों का दोनों निष्कर्ष सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो ई जिस प्रकार से टेढ़ा है, यानी ई रेखा टेढ़ा है, तो ई भी रेखा क्या है हम लोगों का, टेढ़ा। उसी प्रकार से देखिए ई भी टेढ़ा है, तो ई भी क्या है दोस्तों, थोड़ा सा टेढ़ा। उसी प्रकार से देखिए ई भी टेढ़ा है, ई भी टेढ़ा। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों एकदम सीधा, ई भी सीधा है और ई भी सीधा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे, वो भी तरीका बता दिए, क्योंकि इसमें देखिए दोनों रेखा हम लोगों का सीधा सीधा प्रयोग किया, बाकी कहीं सीधा ना, ऐसा टेढ़ा, इधर भी टेढ़ा, इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए टेढ़ा, इसी प्रकार से ये भी टेढ़ा, उसी प्रकार से यहाँ पर सब देखिए इधर टेढ़ा टेढ़ा है, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, सीधा रेखा दिया है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है। करा कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा कि उसकी जो पोती है, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिजीत कर रहा है। यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, अभिजीत कर लेंगे, एकदम आप कर लेंगे निसंदेह। यानी कि क्या है दोस्तों हम लोगों का अभिजीत। तो यहाँ पर कर लिए दोस्तों अभी और क्या दोस्तों हम लोगों का जीत, यानी कि अभिजीत कर रहा है। यानी कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा कि उसकी पोती, तो उसकी पोती यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, साफ साफ क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, महिला हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का महिला हो जाएगा। इस जगह पर ये देखिए क्लियर कर दिया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, महिला हो जाएगा। अच्छे से लिख रहे हैं, यानी कि ये महिला हो गया। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो बेटा हो जाएगा। और इसका यानी कि जो अभिजीत का क्या होना चाहिए दोस्तों, मान के चलिए कि इसकी कर रहा है कि उसकी पोती, उसकी यानी कि वहां पर एक महिला को इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा कि उसकी यानी महिला की पोती, तो अभिजीत की क्या हो जाएगा दोस्तों, बेटी हो जाएगा। अभिजीत की क्या हो जाएगा हम लोगों का, बेटी। यही यहाँ पर इस महिला का क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, यानी कि पोती। यानी उस महिला की क्या है, यानी कि इस महिला का वह क्लियर कर दिया। इस महिला का क्या बोल रहा है कि उसकी पोती जो है मेरी भाई का एकमात्र पुत्री, यानी कि भाई का क्या है दोस्तों, एकमात्र पुत्री है। तो कह रहा है कि महिला अभिजीत से क्या संबंध है, यानी कि उसकी पुत्री जो है मेरे, कह रहा है कि मेरे भाई की एकमात्र पुत्री, यानी कि अभिजीत का क्या है दोस्तों, यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पर बोल दिया है कि मेरी भाई की एकमात्र पुत्री है, तो अभिजीत की एकमात्र यानी कि करे उसकी पोती जो है मेरे भाई। तो अच्छा, तो यहाँ पर अभिजीत बना लीजिए दोस्तों। यहाँ पर अभिजीत का एक क्या है, भाई है, तो इस जगह पर कर लीजिए, यानी कि वो तो बेटा हो गए क्या, इसको बेटा कर लीजिए, ये तो क्लियर हो चुका है। लेकिन उसका एक क्या है दोस्तों, भाई भी है, तो मात्र एक भाई, तो इधर कर लेते हैं भाई, तो यहाँ पर कर लेते हैं भाई। तो भाई की क्या कर रहा है कि एकमात्र
भाई की एकमात्र पुत्री, यानी कि इसकी क्या है दोस्तों, पुत्री है, तो कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत। तो अभिजीत और वो क्या हो गया, भाई हो गया, उस महिला का वो दोनों क्या हो गया दोस्तों, बेटा हो गया, तो क्लियर हो चुका है। तो इसी की ना पोती है, इसका क्या बोल रहा है दोस्तों, यानी महिला की क्या है, ये पोती है, तो क्लियर कर दिया, ये क्या है दोस्तों, पोती है। आप अच्छे से समझ लीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, एकदम साफ साफ बोला है। तो कह रहा है कि महिला अभिजीत से क्या संबंध है, महिला अभिजीत क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, माँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप देखिए वहां पर साफ साफ बोला है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा कि उसकी पोती, उसकी यानी किसकी, महिला की पोती, यानी कि अभिजीत की क्या हो जाएगा दोस्तों, माँ हो जाएगा, और माँ का यानी अभिजीत का माँ हुआ, और अभिजीत की जो भाई हुआ दोस्तों, भाई की पुत्री हुआ, तो एकमात्र कर रहा है भाई की पुत्री, तो यही हो जाएगा पोती। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी निकल जाएगा, यानी माँ क्या हो जाएगा इस पर। करा अभिजीत का, करा महिला का अभिजीत से, तो अभिजीत का कौन लग रहा है दोस्तों, मान लग रहा है, महिला क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया था इस तरीके का प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि ऐसे सनत को, ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती करते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, सरासर एकदम गलत ऐसे बी को टिक करते हैं, जो कि सरासर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बल्कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा आएगा, तो बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो ये देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पर क्या बोला है कि ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है जो व्यवसायिक संगठन के सदस्य है। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है जो कि व्यवसायिक संगठन, यानी स्नातक भी होना चाहिए और व्यवसायिक संगठन भी। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से अगर इस गोला के अंदर देखिए हम लोगों का कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यानी कि ये दोनों हम लोगों का, यानी कि स्नातक भी होना चाहिए और व्यवसायिक संगठन दोनों होना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं कहा है कि सामाजिक संगठन के सदस्य नहीं है, ये बात बोलबे नहीं किया, इसीलिए दोनों को जोड़ दिया जाए। यानी कहने का मतलब कितना कितना यहाँ पर जोड़ना होगा, तो ये देखिए एक हम लोग जोड़ देंगे क्या दोस्तों, 7 प्लस क्या जोड़ देंगे 5, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 12। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर क्या लगा देंगे, बी को लगा देंगे, जो कि सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर देखिए 7 ही करेंगे। यहाँ ऐसा नहीं बोला कि सामाजिक संगठन के सदस्य के बारे में कोई चर्चा ही नहीं, इसीलिए उसको उससे कोई मतलब नहीं। वहां पर कह ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है जो व्यवसायिक संगठन है, इसीलिए इस प्रश्न आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 12। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि दोनों को लेना होगा, ये दोनों को ले लेंगे 7 और 5 को, क्या हो जाएगा हम लोगों का 12। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 11वां नंबर क्वेश्चन, करा कि आप प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा, यही बात आपको बताना है। तो यहाँ पर आप एक एक फिगर को पहले भरने का प्रयास कीजिए कि कौन सा फिगर हम लोगों का भरा जाएगा। तो ये देखिए सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा, इस तरीके से एक हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको पूरा का पूरा रेखा हो जाएगा, तो ठीक है। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से एक इस जगह पर क्या आएगा, हम लोगों का गोला आ जाएगा, तो यहाँ पर एक गोला हो जाएगा और इसी के अंदर इस तरीके से होगा, और उसके बाद यहाँ पर ऐसे करके लिखा है और इस तरीके से दिया है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का फिगर हम लोगों का किस में बन रहा है दोस्तों, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कैसे ही देखिए पहले रेखा, उसके बाद गोला, और वहां पर इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आप अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर किया है कुछ नहीं, बस एक रेखा सबसे पहले इस तरीके से क्या है, तो यहाँ पर हम लोग रेखा ऐसे कर देंगे, उसके बाद एगो इस तरीके से एक गोला दिया है तो गोला हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ऐसे करने के बाद ऐसे कर दिया है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से करने के बाद कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही मिल रहा है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 12वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने कह रहा है कि x का अर्थ क्या है, प्लस है, तो x के जगह क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। उसी प्रकार से y का अर्थ लिखा है दोस्तों हम लोगों का क्या, माइनस, तो माइनस कर देंगे। उसी प्रकार से कह रहा है z का अर्थ क्या है दोस्तों, भागा है, तो भागा कर देंगे। उसी प्रकार से कह रहा है कि p का अर्थ क्या हम लोगों का, गुना है, तो p के जगह क्या कर देंगे, गुना लिख देंगे। तो ये देखिए अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे क्या कर दीजिए दोस्तों, बैठा दीजिए। यहाँ पे जैसे हम लोगों के सामने 10 है तो 10 बैठा दिए, p के जगह क्या लेने के लिए कहा है, गुना लेने के लिए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2 कर देंगे। x के जगह क्या लेने के लिए कहा है, तो x के जगह हम लोगों के सामने प्लस लेने के लिए कहा है, तो यहाँ पर 5 कर देंगे। और y के जगह क्या लेने के लिए कहा है दोस्तों, माइनस, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग 5 कर देंगे। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे दोस्तों। बस देखिए एक के लाइन में हम लोगों का आंसर निकल जाता। 10 दूना क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ पर +5 और यहाँ पर क्या है दोस्तों -5, तो ये दोनों तो कट ही जाएगा, यानी कि
जोड़ेंगे कहाँ है, यहाँ पर ये दोनों जब कट ही गया +5 और -5, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 20 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया है ऐसे इस तरीके से, यहाँ पर लिखा है देखिए B7 G11 L15 Q19 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा यही बात आपको बताना। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कैसे करेंगे। जैसे हम लोगों के सामने सबसे पहले लिखा है, देखिए B लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों 7 लिखा है, ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद लिखा है हम लोगों का G, यानी कि क्या लिखा है हम लोगों के सामने जी, तो यहाँ पर कर देते हैं हम लोगों के सामने जी। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों 11, तो 11 कर देंगे और फिर कोमा लगा दीजिए। उसी प्रकार से लिखा है देखिए एल, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों 15 का 15 लिखा है, तो यहाँ पर 15 कर देंगे। उसी प्रकार से क्यू लिखा है और यहाँ पर क्यू क्या लिखा है हम लोगों का 19 लिखा है, तो 19 लिख देंगे। और आगे हम लोगों का क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पर क्या लगा दिया है क्वेश्चन मार्क इस जगह पर, कि इसी जगह पर क्या आएगा और इसी जगह पर क्या आएगा, इसी जगह भरना है। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। सबसे पहले लेटर में देखिए बी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों किस पे, तो जी पे जाएंगे। जैसे बी से हम लोग किस पे जा रहे हैं, जी पे जा रहे हैं, तो कितना हम लोगों को जोड़ना होगा, देखिए बी के बाद जी पे जा रहे हैं तो ABCD में ही सोचना है कितना लेटर जोड़ना होगा दोस्तों। यहाँ पर 5 लेटर क्या कर देंगे हम लोग प्लस कर देंगे, जैसे ही 5 लेटर प्लस कर देंगे तो हो जाएगा। उसी प्रकार से जी से यदि एल पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ भी कितना लेटर करना होगा 5 लेटर प्लस कर देना होगा। उसी प्रकार से ई देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों कितना लेटर करना होगा 5 लेटर करना होगा। उसी प्रकार से ई देखिए हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए दोस्तों क्यू, उसके बाद अच्छा तो यहाँ पर क्यू हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये 19 है हम लोगों का, गौर कीजिएगा ये क्या लिखे हैं हम दोस्तों हम लोगों का 19 है। उसी प्रकार से क्यू से आगे जैसे ही कर देंगे तो 5 लेटर कितना हो जाएगा दोस्तों, जैसे ही 5 लेटर जोड़ देंगे तो क्यू के बाद हो जाएगा हम लोगों का भी, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों भी आ जाएगा। हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए एक ही अथी से हम लोगों का आंसर निकल चुका है कि ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, भी वाला होगा। और वैसे भी अब अंक को कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर कितना जोड़ा है 7 और क्या हो जाएगा दोस्तों 4 11 से 15 पे गया है, तो यहाँ भी हम लोगों को 4 जोड़ा है। देखिए 15 से उसके बाद 19 गया है तो यहाँ पर 4 और 19 में जैसे ही 4 जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो भी और कितना आएगा 23 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या है और कैसे करेंगे। ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया कथन और निष्कर्ष है। तो यहाँ पर करा कि शिक्षण हम लोगों का एक कला है, यहाँ पर क्या लिखा है शिक्षण एक क्या है कला है और चित्रकारी भी एक कला है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से लिख दिया कथन में कि शिक्षण क्या है एक कला है और चित्रकारी भी एक कला है, तो अब निष्कर्ष में दिया है कि सभी कलाकार शिक्षक है। तो ये बात कहीं हम लोगों का कथन में है ही नहीं कि सभी शिक्षक कलाकार है कि नहीं, ये बात क्लियर है ही नहीं। उसके बाद दूसरा में कहा है कि सभी कलाकार हम लोगों का करा कि सभी कलाकार चित्र बनाना जानते हैं, ये भी बात क्लियर नहीं, जानते हैं कि नहीं जानते ये हम कैसे कर सकते हैं। तो दोनों का दोनों गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष ना तो 1 और ना ही 2 निकाला जा सकता, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। वहां पर साफ साफ लिखा है दोस्तों कथन में कि शिक्षण एक कला है, तो शिक्षण एक क्या कर दिया दोस्तों हम लोग कला कर दिए। उसके बाद कह रहे चित्रकारी भी एक कला है, तो फिर हम लोगों का अब यहाँ पर दिया है कि कौन सा निष्कर्ष निकल सकता है। तो कह रहा है कि केवल एक केवल दो, तो यहाँ पर ना ही 1 ना ही 2 दोनों गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि सुरेश को जो है अनीता से अधिक अंक मिला है, यानी कि यहाँ पर क्या कर देंगे कि सुरेश इस जगह पर लिखा जाए और क्या लिखेंगे फोल फोल लिखेंगे। क्या करेंगे दोस्तों फोल फोल, यानी सुरेश को जो है हम लोगों का क्या लिखा है अनीता से अधिक अंक मिला है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे अनीता कर लेंगे, यानी सुरेश को जो है अनीता से अधिक परंतु लाता से क्या दोस्तों कम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का लाता हो जाएगा, इस जगह से लाता से क्या मिला कम। जिसको अधिक मिला है तो उसको ऊपर लिखेंगे, जिसको कम मिला है तो उसको नीचे। यहाँ पर बोला है कि सुरेश को जो है अनीता से अधिक, तो सुरेश को जो है हम लोगों का अनीता से अधिक, और यहाँ पर बोला है कि परंतु लाता से कम, तो लाता से कम अंक मिले। करा कि पद्मा के अंक किरण से कम, यानी पद्मा को जो है दोस्तों हम लोगों का किरण से क्या हो रहा है कम। यहाँ पर देखते चलिए दोस्तों कैसे कैसे कर रहा है कि हम लोगों को क्या कर रहा है कि पद्मा को जो है किरण से कम मिला है, तो यहाँ पर कर लीजिए यानी कि पद्मा को जो है यहाँ पर लिखा जाए यानी कि पद्मा को किरण से कम, तो ये बात हुआ, लेकिन आगे और पढ़ना होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि सुरेश से अधिक, इस तरीके से कह रहा है कि पद्मा के अंक किरण से
किंतु सुरेश से क्या है दोस्तों अधिक। अच्छा, सुरेश से अधिक। यदि लाता के अंक पद्मा से कम है, यानी लाता के अंक क्या है दोस्तों पद्मा से कम, तो क्लियर हो चुका है। यानी कि यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों किरण हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा हम लोगों का, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का किरण हो जाएगा। इस जगह से कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग किरण कर देंगे, और इस जगह पर क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग पद्मा कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया, ये देखिए सारा सर बैठ गया हम लोगों का सब कि सुरेश को अभी करा कि सुरेश को अनीता से अधिक, तो देखिए सुरेश को जो है अनीता से अधिक मिला है, परंतु पद्मा से कम, यानी कि किसी लता से कम मिले। तो फिर कह रहा है कि पद्मा के अंक किरण से कम। तो ये देखिए पद्मा का जो है दोस्तों किरण से कम, लेकिन सुरेश से अधिक। तो देखिए सुरेश से ऊपर चला गया सुरेश से। यदि लता के अंक पद्मा से कम है, यानी लता के अंक जो है दोस्तों पद्मा से कम, ये क्लियर कर दिया। यहाँ पर लिखा है कि लता के अंक जो है पद्मा से कम है, इस जगह पर लिखा था, इसीलिए हम लोगों का देखिए लता के अंक क्या हो जाएगा दोस्तों पद्मा से कम, इसीलिए पद्मा क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो कह रहा है सबसे अधिक अंक किसको मिला, तो सबसे ऊपर कौन है दोस्तों किरण है, तो किरण को क्या हो जाएगा दोस्तों सबसे अधिक अंक मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने, बस ऐसे प्रश्न आए तो आपको ऐसे करना है। यहाँ पर बहुत सारा ग्रेटर देन ऐसे करने लगते हैं, इस वजह से क्या होता है गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा। जिसको अधिक अंक मिला ऊपर लिख दीजिए, जिसको कम मिला उसको नीचे, और थोड़ा फोल लिखते जाइए, और जिसको जहां कहा है बैठाने के लिए उसको बैठाते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन भी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके से पूछा गया था। ये देखिए कह रहा है कि सबसे पहले आपको क्या कर लेना है दोस्तों दिशा का निर्धारण कर लेना है, यानी कि किधर हम लोगों का पूरब होता है, तो इस जगह पे कर लेते हैं। इस साइड में हम लोगों को पूरब लेना है, यानी कि इस साइड में क्या लेना है दोस्तों पूरब लेना है। तो यहाँ पर कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों इस साइड में क्या हो जाएगा पूर्व हो जाएगा। यहाँ पर कर लिए दोस्तों पूर्व बड़ा जैसा लिख दिए। उसके बाद हम लोगों का इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं पश्चिम। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का पश्चिम, और ऊपर में क्या लिख देंगे हम लोग उत्तर लिख देंगे, और नीचे क्या लिखा जाएगा हम लोगों का दक्षिण लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही डायरेक्शन को हम लोग कर लेंगे, उसके बाद देखिए अब हम लोगों का क्या हो जाएगा। तो यहाँ से इधर से पूरब पश्चिम, और ऊपर में क्या दोस्तों उत्तर, और नीचे क्या दक्षिण। तो इस तरीके से करने के बाद जैसे जैसे कह रहा है आपका प्रश्न क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो कह रहा है कि के की राजधानी जो है पी से उत्तर पश्चिम है, यानी कि के की राजधानी है दोस्तों, यानी कि पी को अगर इस जगह पे हम लोग रख देते हैं, यानी कि यहाँ पर रख देते हैं, पी को क्या कर देते हैं दोस्तों इस जगह। तो कह रहा है कि उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम दिशा हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो उत्तर पश्चिम ये वाला दिशा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा दोस्तों इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो कह रहा है कि हम लोगों का के हो जाएगा, तो यहाँ पर कर दिए के। उसके बाद देखिए फिर आगे कह रहा है कि 2 किलोमीटर पड़ता है, तो यहाँ पर 2 किलोमीटर लिख दिए। उसके बाद कह रहा है कि आर जो है अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम, तो के से अगर देखा जाए दोस्तों के से दक्षिण पश्चिम किधर हो जाएगा इस साइड में हो जाएगा, के से दक्षिण पश्चिम हम लोगों का दिशा इधर हो जाएगा। तो यानी कि वो भी कितना है दोस्तों हम लोगों का 2 किलोमीटर पे, कौन तो हम लोगों का आर, तो आर यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि 2 किलोमीटर स्थित पर कह रहा है कि एम जो है एक स्थान आर से हम लोगों का क्या है दोस्तों उत्तर पश्चिम, यानी आर से क्या है उत्तर पश्चिम में कौन दोस्तों, तो उत्तर पश्चिम यानी कि ये वाला दिशा हो जाएगा, इधर हो जाएगा हम लोगों का कौन हो जाएगा तो एम हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों हम लोगों का एम। फिर कह रहा है क्या, देखिए आगे लिखा है कि 2 किलोमीटर पर है, और कह रहा है कि टी जो है एक स्थान एम से दक्षिण पश्चिम, यानी कि अब क्या आ जाएगा दोस्तों टी आ जाएगा, यानी कि इधर आ जाएगा हम लोगों का क्या टी आ जाएगा। तो इधर कर लीजिए, यानी कि टी यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का टी हो जाएगा इस जगह पर। तो देखिए अब कह रहा है कि टी का स्थान जो है पी से किस दिशा में, यानी टी का स्थान जो है दोस्तों पी से किस दिशा में, यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो ई दिशा हम लोगों का कौन सा हो जाएगा तो पश्चिम दिशा हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर यानी कि ये वाला दिशा क्या हो जाएगा पश्चिम दिशा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि बस ऐसे ही करना था। यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि के का स्थान जो है पी से उत्तर पश्चिम, तो पी की जगह 4 दिशा यानी कि उत्तर पश्चिम यहाँ पर हो जाएगा। अगर इस जगह पर पी बैठा है तो उत्तर पश्चिम यहाँ हो गया। उसी प्रकार से फिर एक बार नहीं समझे तो देख लीजिए, फिर कह रहा है कि आर एक स्थान के से हम लोगों का क्या दक्षिण पश्चिम, तो के इस जगह बना लिए, तो इसका दक्षिण पश्चिम अगर करेंगे यहाँ पर 4 डायग्राम बना लीजिए, और इधर ऐसे करके देखिए, यानी जहां जहां पर है जैसे पी आया के आया तो के पे यहाँ पर 4 डायग्राम बना लीजिए। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का देखिए दक्षिण पश्चिम। उसी प्रकार से यहाँ पर 4 डायग्राम बना लेंगे, देखिए उत्तर पश्चिम यहाँ पर है। उसी प्रकार से इधर बना लेंगे दोस्तों, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का देखिए दक्षिण पश्चिम। तो इस तरीके से 4 डायग्राम, इस तरीके से खाली प्लस का निशान देख लीजिए, पूरब किधर है उत्तर क्या है पश्चिम। इस तरीके से करने के बाद आपका कह रहा है कि टी जो है पी से किस दिशा में दोस्तों पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा।